नबिय्या। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात और हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जो तमाम कायनात के खालिक, मालिक और राज़िक हैं, जो अपने बंदों पर बेशुमार इनामात करने वाले हैं, जो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे, न जिनकी ज़ात में कोई शरीक है, न जिनकी सिफ़ात में कोई शरीक है। हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिन्हें तमाम कायनात का हादी, रहनुमा, मुक़्तदा, पेशवा, रहबर, इमाम बनाकर भेजा गया और जिनके क़ल्ब अतहर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब हमीद को नाज़िल फरमाया। हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद लाखों रहमतें हों आपके सहाबा पर, ताबईन पर, तबा ताबईन पर, वाइदीन, मुबल्लिगीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुसन्निफ़ीन, खुतबा, उलमा, दुआत पर के जिनकी वजह से इस्लाम ठीक और मुकम्मल हालत में हम तक पहुँचा। मौजूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में हम यहाँ पे पहुँचे थे कि जब इंसान मौत की घाटी में उतरता है तो सबसे पहला इदराक और शऊर जो उसको आता है वक़्त की कदर व कीमत का आता है। और दूसरा शऊर इसी आयत के अंदर भी है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्तिदा कर रहे हैं, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह, एक सेकंड की, चंद सेकंड की, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की मोहलत दे दे, सिर्फ इतनी मोहलत दे दे। वो जो 60 साल जिंदा रहा, वो जो 70 बरस जिंदा रहा, मौत की घाटी में उतरते साथ अल्लाह से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, चंद सेकंड दे दे, चंद सेकंड दे दे, मैं एक दफा दुनिया में वापस चला जाऊं और जाते साथ क्या वसीयत करूं, क्या नसीहत करूं, मैं अपने माल को तेरी बारगाह में सदका कर दूं, नेकोकार बन जाऊं। जब 70 बरस इस दुनिया के ऊपर रहा, तेरे पास 3 सेकंड नहीं थे, तेरे पास 10 सेकंड नहीं थे, तेरे पास कई मिनट और कई घंटे नहीं थे जो तूने जाया कर दिए। आज तुझे वक्त की कदर व कीमत का एहसास हो रहा है जब मौत की घाटी में उतर रहा है। हाँ, ये इंसान ऐसा बेवकूफ है, वक्त की कदर व कीमत का एहसास तब होता है जब मौत की घाटी में उतरता है। उस वक्त अल्लाह से रिक्वेस्ट, उस वक्त अल्लाह से गुजारिशात करना शुरू कर देता है। और अगर आप कुरान और सुन्नत का मुतालिया करें वक्त के लिहाज से कि वक्त कितना अहम है और कितना अहम महीना आने वाला है, चंद दिन बाकी है, हमने अपने वक्त की क्या तरतीब, क्या शेड्यूल, क्या टाइमिंग, क्या मैनेजमेंट की है। 3 दिन बाकी हैं रमजान में, आपने और मैंने क्या प्लानिंग की है। फैज़ा फरग़्त फंसब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं, जब आप फारिग हो जाएं, जब आप फारिग हो जाएं तो खड़े हो जाएं। कहां खड़े हो जाएं? अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की इबादत में अपने आप को मशगूल कर दें। और मैं आपको एक बात बतलाऊं, आपने सब ने ये हदीस सुनी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे और वहां से बाहर निकलते थे तो क्या कहते थे? गुफरानका। कभी आपने गौर किया ये जो सुन्नत है बैतुल खला से बाहर निकल के अल्लाह से माफी मांगने की, गुफरानका, इसकी गर्दो आयत क्या है? बाद मुहद्दिसीन ने, अगरचे ये सुन्नत है और इसको मैंने और आपने अपनाना है, बगैर इल्लत के भी सुन्नत अपनाई जाती है, लेकिन समझना तो चाहिए ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से निकल के अल्लाह से माफी क्यों मांग रहे हैं। ये नबियों की शान है, ये नबियों का मकाम है जो उम्मत के सामने हर चीज को खोल के बयान कर गए हैं और कोई चीज भी ओझल नहीं रहने दी। मुहद्दिसीन ने लिखा ये इसलिए कहते थे
कि बैतुल खला में जितना वक्त सरफ हुआ उस वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं कर सके। बैतुल खला में जितना वक्त सरफ हुआ उस वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं कर सके। तो वो जो लम्हात फोत हो गए, वो जो लम्हात उस काम में गुजर गए जो अल्लाह के जिक्र से हाली हैं, उस हाली रहने वाले वक्त के लिए भी अल्लाह से माफी मांग रहे हैं कि ये तो एक इंसानी मजबूरी है, ये तो इंसान के साथ लगी हुई है। इस वक्त भी अल्लाह अगर मैं तुझे याद नहीं कर सका तो मुझे मुआफ कर दे। मेरे भाइयों, मैं और आप तंदुरुस्त सेहतमंद, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन किसी बंदे के कदमों को हिलने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। सही हदीस के अल्फाज, जब तक ये पूछ नहीं लेगा, हाँ जी वक्त कहाँ सरफ किया, हाँ जी जवानी कहाँ सरफ की, हाँ जी सेहत के अंदर क्या किया, हाँ जी माल कहाँ सरफ किया। मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। एक हदीस मेरी और आपकी जिंदगी का पूरे का पूरा जाविया बदल सकती है, और एक हदीस मुझे और आपको सही राह पे चला सकती है। और हदीस ये है, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। वक्त इतना अहम है, इतना अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन के लिए बेहतरीन इस्लाम की जो सिफत है और सबसे बेहतरीन मुसलमान और सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है, तरकुहु मा ला यानीही। कितनी अदीम हदीस है कि बंदा मोमिन हर वो काम तर्क कर दे जिसमें उसका फायदा ना हो। फायदे से मुराद क्या? नंबर एक, जिसमें उसका दुनिया का फायदा ना हो वो काम ना करे, जिसमें उसका आखिरत का फायदा ना हो वो काम ना करे, जिसमें उसकी सेहत, दिमाग, जिस्म, बॉडी, उसकी नशो नुमा या उसको रिलैक्स करने के लिए या उसकी बीमारियां दूर करने के लिए कोई काम कर ला तो कर ले। इन तीन चीजों के अलावा बंदा मोमिन कोई काम ना करे। ये बंदा मोमिन के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नसीहत भी है, वसीयत भी है, और मुसलमानों का एक तर्ज अमल और पैटर्न भी है। अब उठाइए अपनी जिंदगी को, सारे दिन के मामूलात को। मैं उठ के क्या कर रहा हूं? टीवी लगा दिए, वक्त को किल किया जा रहा है। क्या टीवी लगाना तेरी दुनिया को फायदा पहुंचा रहा है? तेरी आखिरत का तो नुकसान कर रहा है। तेरी सेहत को फायदा पहुंचा रहा है? इन तीन चीजों को बस आपने मद्देनजर रखना है। कोई भी अमल आज से ये पल्ले बांध लीजिए, कोई भी अमल इस रमजान में भी अगर करना है तो इन तीन बातों को मद्देनजर रख के करना है। वैसे ये पूरी जिंदगी का मामूल होना चाहिए। मैं जो ये काम करने लगा हूं इसमें मुझे दुनिया का फायदा है, दुनिया का फायदा हो, तिजारती माल मोमिन का बढ़े, ये भी, इसमें भी हरज की बात नहीं है। आखिरत का फायदा है नहीं। हाँ, ये जो मैं जिम में आया हूं या मैं जो वर्जिश कर रहा हूं इससे मेरी सेहत बन रही है, या मैं अपना डेल डोल और ताकत का इजहार तकब्बुर और गरूर के तहत कर रहा हूं, ये भी इन्नमल अमालु बिन्नियात होता है। वर्जिश करना सेहत के लिए जायज है, सैर व तफरीह करना अपनी सेहत के लिए जायज है, लेकिन ये क्या है, 5-5, 10-10 दिन बीवी बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात गए हैं, नमाजें मिस हो रही हैं और नमाज की कोई परवाह नहीं की जा रही। सेहतमंद तफरीह की इस्लाम में इजाजत है, और यही वो तीन चीजें। बस ये आपने अपना जायजा खुद लेना है। सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे मैंने जो वक्फ कर रहा हूं, जो गुजार रहा हूं, उसमें मेरी दुनिया का फायदा, आखिरत का फायदा आपके सामने रखा था गुज़िश्ता खुतबे में कि 1 मिनट में इंसान 12 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ सकता है, 4 कुरान खत्म कर सकता है, सवाब ले सकता है। आपने अपनी जिंदगी को किस तरह, किस एंगल के तहत गुजारना है। रमजान कितना अजमत वाला महीना है, कितना बरकत वाला महीना है, और इस शहर रमजान की फजाइल और बरकत को समेटने के लिए आपको आज से टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। 2 दिन बाद रमजान शुरू हो रहा है। आज अपने अमूरे दुनिया को निपटाइए और प्लानिंग कीजिए। मैंने रमजान के अंदर ये शेड्यूल बनाना है, 1 पारा पढ़ना है, 1 पारा सुनना है, 1 पारे का तर्जमा पढ़ना है। इस कुरान पाक का पूरा तर्जमा 1 मरतबा इस रमजान में खत्म करना है। कोई शेड्यूल बनाइए, कोई नेकी का काम करने का इरादा कीजिए,
क्योंकि नेकी के काम करने के इरादे से भी नेकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। इरादा करने से बंदा कर सके या ना करे वो एक अलग बात है, सिर्फ नेकियों का इरादा कीजिए। और शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, हकीकत ये है रमजान बहुत बरकतों वाला महीना है और रमजान के अंदर 3 बड़ी इबादत जमा हो जाती हैं, 3 बड़ी इबादत, और उन 3 में से 2 इबादत का ताल्लुक अराकीन इस्लाम से है। रोजा रुकने इस्लाम है, रोजा रुकने इस्लाम है, और ज़कात भी रुकने इस्लाम है, और जिक्र वैसे ही बंदा मोमिन के ऊपर फर्ज है, और कुरान, ये 3 चीजें रमजान में जमा है, रोजा, ज़कात और कुरान। लेकिन हकीकत बात यही है, ये कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस जुबान में नाजिल हुई, जिस जुबान में नाजिल हुआ ये कलामुल्लाह, वो जुबान जुबानों की सरदार बन गई। जिस बस्ती में नाजिल हुआ वो बस्ती उम्मुल कुरा बन गई। जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबियों के सरदार बन गए। हकीकत यही है, इसकी भी बड़ी बरकत है। ये भी रमजान में किए जाने वाले कामों में से एक अहम काम है, और रमजान को रमजान का टाइटल और एजाज भी अगर हासिल हुआ इस कुरान की बरकत की वजह से हुआ कि इसमें ये शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये बहुत अहम है। इसके साथ भी तमस्सुक करना है। लेकिन जो 2 इबादत और हैं, रोजा रखना और ज़कात इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना, इंशाअल्लाह रमजान में इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। इनको भी पसे पुश्त नहीं डालना। रमजान इतनी अजमत वाला महीना है कि जब आता है ना, अब हम उसमें दाखिल होने वाले हैं, हमें इस महीने का इदराक और शऊर ही नहीं। ये बातें आपने सुनी हुई हैं लेकिन गौर नहीं किया। रमजान का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं रहता, और जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं और कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। सुनी हदीस दिमाग से गुजर गई। जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यह हदीस इतनी अजमत वाली है, अगर बंदा गौर करे तो हिदायत के लिए काफी है। और इसीलिए मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा, असलाफ दुआ किया करते थे, अल्लाह रोजे की हालत में मौत देना, अल्लाह रमजान के महीने में मौत देना। वजह यही है, जहन्नुम के दरवाजे बंद। और आपने कब्र की जितनी भी अहादीस सुनी हुई हैं उनके अंदर आपको पता है मराहिल के बाद क्या आता है, या कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है, या जन्नत की खिड़की। तो रमजान में जो बंदा मर गया, जहन्नुम का तो हर दरवाजा बंद है, तो क्या खिड़कियां खुली हुई हैं? हर चीज बंद है। तो जिसको ये शरफ और एजाज अल्लाह ताला दे देता है, तो फिर मुहद्दिसीन कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे की इब्तिदा रहम से करता है तो अल्लाह की ये सुन्नत है, फिर उसको बाद में अजाब नहीं देता। इब्तिदा में जहन्नुम की खिड़की नहीं खुली तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहां उम्मीद है कि बाद में भी नहीं खुलेगी। तो रमजान आ रहा है, जहन्नुम की हर खिड़की हर दरवाजा बंद है। इसका क्या मतलब है? इस हदीस को भी नहीं समझा। इसका मतलब यह है, और यौम किताबत तकदीर में अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया था, लिख हर चीज की तकदीर लिख दे, हर शय का मुकद्दर लिख दे, हर शय लिख दे। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और कलम को हुक्म दिया क़यामत तक के अहवाल, तकदीर, मुकद्दर लिख दे। उस दिन मेरी और आपकी तकदीर भी लिखी गई। अल्लाह ना करे कहने वाला और सुनने वालों में से किसी को उस दिन जहन्नुमी लिखा हो, लेकिन ये इतना अजीम महीना है और इस महीने की इतनी बरकतें हैं कि यौम किताबत तकदीर में जिन लोगों को जहन्नुमी लिखा जाता है, हर रोजे के मौके के ऊपर जिस वक्त अफ्तारी होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लिखे हुए जहन्नमियों की एक तादाद को आजाद फरमा देते हैं। लिखे हुए की तकदीर के लिखे हुओं को आजाद फरमा देते हैं। और यह काम पहले रोजे को नहीं होता, यह काम 30 के 30 रोजों को होता है। और जब आखिरी रोजा हो जाता है और अल्लाह
अपने बंदों की इबादत से, क्योंकि ये इज्तिमाइयत भी है, इबादत से राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाते हैं, अल्लाह भी खुश होते हैं। अल्लाह खुश हो जाता है तो अल्लाह इसका रिवार्ड क्या देता है? जितने लोगों को पूरे रमजान में योम किताबत तकदीर के अंदर जो लिखे हुए जहन्नमियों को आज़ाद किया जाता है, हर रोज कर रहा है, हर रोज कर रहा है। 30 दिन में जितने किए, आज इबादत खत्म होने वाली है, आज क़याम हो गया, आज रोजे हो गए, आज बंदा मोमिन ने कम अज कम इस महीने में अल्लाह के साथ लो लगा ली, तो अल्लाह की तरफ से इनाम यह है जितने पूरे महीने में आजाद किए उतने ही आखिरी दिन एक में आजाद कर दिए। इस महीने की अजमत, एक निदा देने वाला निदा देता है, और बाद लोग अजीब ही होते हैं कि वो निदा देने वाले की आवाज क्यों नहीं आई? अल्लाह के बंदो, आवाज आई है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सुनाई है। ईमान हदीस पे हो तो ऐसा लगे जैसे आप खुद उसकी निदा सुन रहे हैं। ईमान होना चाहिए हदीस के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब रमजान का महीना शुरू होता है, एक मुनादी करने वाला निदा देता है, और आज भी देता है, और जब भी रमजान शुरू होता है, जहां भी होता है, वो निदा देने वाला निदा देता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, तेरे लिए तो मौसम बहार आ चुका है नेकियों का, और ए शर के तलबगार रुक जा, अब तो ठहर जा, अब तो रुक जा, अब तो बड़ा अजमत वाला, अब तो बड़ा बाबरकत महीना शुरू होने वाला। ये निदा देने वाला दे रहा है। क़यामत की दीवारों तक जब भी रमजान शुरू होगा ये निदा दी जाएगी। और आप में से अगर कोई बेवकूफ ये कहेगा मुझे तो नहीं सुनाई दी, उसको उलमा ने, खुतबा ने, मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह की एक एक बात को नकल करके तहरीर फरमा के आप तक भी पहुंचा दी है। आपकी मर्जी है उस निदा देने वाले की निदा पे अमल करते हैं या नहीं करते, आपकी मर्जी है। निदा तो आप तक पहुंच चुकी है, सदा और आवाजें तो लग रहे हैं। मैं और आप इस रमजान की सही मानों में अजमत को अगर समझना चाहें, इसी किताबत तकदीर की हदीस जहन्नुम के बंद होने को, निदा को अगर आप समराइज करें तो वो हदीस आपके सामने आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर आमीन कह रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर आमीन। आप सब ने यह हदीस सुनी हुई है, सिर्फ रिवाइज करना है। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप आमीन आमीन कहते गए, हमने कोई दुआ तो ना सुनी? कहा आसमान से जिब्रील अमीन आए थे, 3 दुआएं करके गए, उनमें से एक दुआ ये थी कि तुम में से यानी उम्मत मुहम्मदिया में से कोई शख्स रमजान का महीना पाए और अपने आप को इस रहमतों और बरकतों और अल्लाह की रहमत के अरूज के महीने में, और जब अल्लाह ताला खुद भी बंदों को जहन्नुम से आजाद कर रहे हैं और माफ करना चाहते हैं, उस महीने में भी कोई बंदा अपने आप को सिर्फ कारोबार तक महदूद रख रहा है, अपने आप को फिर बीवी बच्चों तक महदूद रख रहा है। रमजान आ गया, फिर भी अपना शेड्यूल नहीं बदला, फिर भी वही टाइमिंग है, शटर उतने बजे खुलना, शटर उतने बजे डाउन होना। अल्लाह के बंदे, कोई उस शटर अप एंड डाउन में से 2-3 घंटे इजाफी निकाल ले अल्लाह के लिए इस महीने में। और नौजवान जितने बैठे हैं सब को ये मेरी नसीहत है और मेरा मुतालबा है कि आप में से जिन जिन के वालिदैन कारोबार करते हैं, आपके साथ हाथ बटाते हैं, अल्लाह के लिए उनको इस महीने छुट्टी दे दी जाए और उनको मस्जिदों की तरफ भेज दिया जाए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपके कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बरकतों का, खैर और बरकत का नजूल ना हुआ, हमें पकड़ लीजिएगा, वो मस्जिदों में बैठ के आपके लिए दुआएं करेंगे, आपका रिज़्क बढ़ेगा। उनको मस्जिदों के लिए मुख्तस कर दीजिए। और नौजवान, अगर कोई 8 घंटा ड्यूटी करता है तो वो 6 घंटे करे, अगर कोई 10 घंटे करता है वो 8 घंटे करे, 2 घंटे अल्लाह के लिए इस महीने की फयूज़ बरकत से फायदा उठाने के लिए खालस कर ले। ये भी अजीबो गरीब तरीक़ेकार हमारे बड़े सगीर के मुआशरे में निकल आया कि जो वक़्त तरावी पढ़ने का, इबादत करने का,
आप अंदरून शहर चले जाएं, मदंग वगैरह, बाटी वगैरह के इलाकों में, वहां पे उस वक्त फ्लड लाइट टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं रमजान में। सारी सारी रात नौजवान क्रिकेट खेल के गुजार रहे हैं। वो रातें जिनमें से एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, ये रमजान छोटा महीना, कि इनमें से एक रात 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। एक बंदा 1000 महीने सजदे में पड़ा है, एक बंदे ने इस रात में एक सजदा किया, अल्लाह अकबर, ये सजदा उस 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और मिलना हर एक को है। किस तरह? सिर्फ 5 रातें इबादत कर लें और फिर वहम ना करें, सिर्फ 5 रातें इबादत आखिरी भी अगर कर ली जाए तो वो लैलतुल कदर मुकद्दर में आ जाती है। लेकिन उन रातों में क्रिकेट मैचेस चल रहे होते हैं, सारी सारी रात नौजवान, कोई चिड़ी छिक्का खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। रमजान की फेस्टिविटी को भी खेल कूद की नजर कर दिया गया। मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इसके अंदर जो रोजे की इबादत है उसको आपने छोटा समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाजों के नाम बताए, और एक बाबुर रैयान भी है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए खास है। और इसका नाम रैयान इसलिए है कि रोजेदार के मैदे से जो खाली मैदे बदबू आपको लगती है, वो अल्लाह को कस्तूरी से भी ज्यादा पसंद है। और उस बदबू की निस्बत से इस बाप का नाम बाबुर रैयान यानी खुशबू का रख दिया गया। और यहां से रोजेदार दाखिल होंगे। और अजमत कितनी है, एक बंदे ने सारी जिंदगी रोजे नहीं रखे, ये रुकन इस्लाम है। रमजान की अहमियत का इदराक कीजिए। रुकन पूरे का पूरा इस महीने में इंसान के ऊपर लागू होता है। और उसका अजर सवाब कितना? मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जमीन से लेके आसमान तक गुनाह लेके आए, ये 30 रोजे रख ले, ऐसे हो जाएगा जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। और इसी पर बस है, आपने एक तो रोजा नहीं छोड़ना। और ये भी एक अजीब बात है, बाद लोग बड़ी छोटी छोटी बीमारियों से घबरा जाते हैं। नजला जुकाम हो गया जी, रोजा छोड़ दिया जाए। नहीं, नजले जुकाम में रोजा मत छोड़िए। छोटी मोटी बीमारी है, रोजा छोड़ दिया जाए, ना छोड़िए। अगरचे अल्लाह ने आसानी दी है कि बाद में आप रख के पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंदर रखने का जो अजर सवाब है इससे महरूम मत होइए। शुगर है, छोड़ दीजिए, शुगर के लिए तो फायदेमंद है। रोजे में जी इंसुलिन लग सकती है, लग सकती है। बाद लोगों के अजीबोगरीब नजरियात, हमने इंसुलिन लगानी है तो हमने रोजा नहीं रखना। इस तरह की बातों से रोजा नहीं छोड़ना। और फिर इरादा यह करना है कि ये जो 30 दिन आ रहे हैं, इनमें हर रोज रात का कयाम, तहज्जुद की नमाज इमाम के साथ बाजमात अदा करनी है, जिसको हम नमाज तरावी भी कहते हैं। क्यों? मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। 30 रोजे रखने वाला भी ऐसे हो गया जैसे मां के पेट से पैदा हुआ। और हो सकता कोई बीमार हो और वाकई ना रख सकता हो, असल उधर भी तो हो सकता है। तो वो क्या करे? वो 30 रातों का क़याम कर ले। वो भी ऐसे हो जाएगा जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। और फिर इसी पर बस नहीं है, मन कामा लैलतुल कद्री, जिसने सिर्फ लैलतुल कदर का क़याम किया। लैलतुल कदर का क़याम हर उस बंदे के मुकद्दर में आ जाता है जो आखिरी 5 रातों को जो ताक रहते हैं उनमें इबादत करता है। वैसे तो रूटीन ही होनी चाहिए, आखिरी अशरे की 10 की 10 रातों को ही इबादत का एक सिस्टम बना लेना चाहिए। मैंने इतनी रकअत नमाज पढ़नी है, इतनी तिलावत करनी है, इतना जिक्र अज़कार करना है, इतना इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना है। उसका फायदा ये होता है कि लैलतुल कदर में एक मर्तबा का किया गया अमल 1000 महीने से सबकत ले जाता है। तो 2 मर्तबा का किया हुआ 2000 महीने से 3 मर्तबा का किया हुआ। तो जिसने 1 सिपारा पढ़ा, उन 10 रातों में ऐसा लिखा जाएगा 1000 महीने 1 सिपारा पढ़ता रहा। तो जो 2 पढ़ेगा, जो 3 पढ़ेगा, जो 10 पढ़ेगा, जो 5 पढ़ेगा, 1000 महीने में ये हर रोज 5 पारे पढ़ता रहा। ये नेकियां इकट्ठी करने का मौसम बहार है कि नहीं, सीजन है कि नहीं? किस कदर आसानी से इंसान इस महीने में नेकियां इकट्ठी करके, अल्लाह के बंदो, अगर किताबत तकदीर में लिखे हुए जहन्नमियों को यहां पे आजाद कर दिया जाता है तो गुनाहगारों को क्यों ना आजाद किया जाएगा? तौबा का महीना है।
मगफिरत का महीना है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का महीना है। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से भी मुआशरे में बड़ी अफरात व तफरीद है, और इस हवाले से बहुत से लोग सवालात भी करते हैं। एक दो सवाल जो बड़े अहम हैं उनका जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि वो पूरा महीना आपको पता रमज़ान में चलते रहते हैं। अभी से समझ लीजिए, हर वो जायदाद, हर वो प्रॉपर्टी, हर वो जायदाद, हर वो प्रॉपर्टी, हर वो माल जो आपने बेचने की नीयत से लिया हुआ, बेचने की नीयत से, वो खालस माल तिजारत है, वो खालस सेविंग है, उसके ऊपर ज़कात है। लोग इस बारे में बड़े अफरात व तफरीद का शिकार हैं। एक एक अरब रुपए की प्रॉपर्टियां हैं लोगों की जो उन्होंने बेचने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, काटने के लिए ली हुई हैं। 10-10 करोड़ रुपए के प्लाट हैं जो बेचने की नीयत से लिए हैं। रमजान आता है तो मौलवियों से फतवे लेते हैं, अल्लामा साहब अगर मैंने वहां पे नीयत कर लिया अब घर बनाना है, पहले पूरा साल बेचने की नीयत थी, यकम रमजान आ गया अब घर बनाने की नीयत होगी। अगर इस नीयत पे लिया हो कि वाकई मैंने उधर रिहाइश करनी है तो हकीकत में भी उस पर ज़कात नहीं लगती। लेकिन ये आपने अपने गिरेबान में झांकना है कि मैंने ये तिजारत के लिए लिया था, सेल परचेज के लिए लिया था, सेविंग के लिए लिया था। ये भी याद रखिए, जिस तरह माले तिजारत के ऊपर ज़कात है उसी तरह सेविंग के ऊपर भी ज़कात है। सेविंग ये होती है, रामा साहब ये मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया हुआ है, तो क्या उस पर ज़कात नहीं है? ज़कात है। यही हालत सेविंग है। खालस सेविंग, माले तिजारत और कैश इन हैंड के ऊपर ही तो ज़कात है। और ज़कात होती किस पे? इन्हीं 3 चीजों के ऊपर होती आपके। और ये जो है रमजान में इसका खास ताल्लुक इसलिए है कि मुसलमान 1400 साल से ये तामुल उम्मत है कि रमजान में हर नेकी का सवाब बढ़ जाता है। तो रमजान में रुकने इस्लाम है ज़कात, ये भी रमजान में निकाल, वैसे पूरा साल निकालना भी जायज़ है, दुरुस्त है, निकालनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसमें भी कोई मुबालगा नहीं है कि रमजान में ज्यादा सवाब है, बेशक है। तो इसलिए यकम रमजान से लेके 5 रमजान तक अपना शेड्यूल बनाइए, बड़ा आसान है। बाद लोग ये भी सवाल करते हैं जी रमजान यकम आ गया है, ये चीज तो 8 महीने पुरानी है, ये चीज 9 महीने पुरानी। अल्लाह के बंदो, अगर आपने एक सिस्टम को सेट करना है तो आप यकम से लेके 5 तक अपना हिसाब किया कीजिए। कोई चीज एक दिन पहले भी अगर ली होगी ना, उसकी भी ज़कात निकाल दीजिए, तो अगले साल आपने फिर यकम को हिसाब करना, वो ऑटोमेटिकली उतना टाइम पीरियड आपको मिल जाना है। 8 महीने पहले लिया, 7 महीने पहले लिया, एक मरतबा अगर खाता सीधा करना है तो यकम रमजान को जितना टोटल कैश इन हैंड है, जितना माले तिजारत है, जितनी सेविंग है, सब पे ज़कात निकाल दीजिए। उसके बाद अगले साल जब आप ये शेड्यूल चलाएंगे आपका पीछे वाला सारा सिस्टम सीधा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज पूरी दुनिया में 8 मार्च है, पाकिस्तान में भी है, और 8 मार्च और मार्च का महीना 1 मार्च के साथ अब मंसूब हो गया है, जिसको मैं और आप औरत मार्च कहते हैं। ये औरतें निकली हैं अपने हकूक के लिए, ये औरतें निकली हैं ट्रांसजेंडर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये औरतें निकली हैं गेज एंड लेस्बियंस के रेनबो फ्लैग लहराने के लिए, ये औरतें, इनका जो स्लोगन है ये लेके निकली हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस हवाले से जब उलमा, दीन के तालिब इल्म और आम मुसलमान इस वाहियात और इसके हमारे मुआशरे के साथ अदम मुताबिकत की वजह से इस नारे को कंडेम करते हैं, कहते हैं ये जी औरत के हकूक के ऊपर डाका है, ये मर्द बड़े जालिम हैं, ये मौलवी बड़े जालिम हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, इस बात को समझो और इसका इबलाग करो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हमें औरत के ऊपर सिर्फ एतराज नहीं है, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो मर्द के ऊपर भी लागू नहीं हो सकता। ये जिस्म भी अल्लाह की अमानत है। ये जिस्म, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी मर्द के ऊपर लागू होता तो मर्दों को खुदकुशी की इजाजत होती। दुनिया में जितने भी मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, क्या किसी मजहब में खुदकुशी की इजाजत है? तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म है, मैं तो मरना चाहता हूं, मैं तो अपने उज़्व को तलफ करना चाहता हूं, हाथ काटना चाहता हूं। और आप हैरान रह जाएंगे, मैं मुतालिया कर रहा था, ऐसे बद अकल और ज़हनी मरीज दुनिया में हैं जो कहते हैं हमें लगता है ये हमारा पांव इजाफी है, और काट के बैठ जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका दिमागी इलाज कराने की बजाय वो काट देते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा सिर्फ औरतों के ऊपर कंडेम हम नहीं करते, अल्लाह के बंदो ये मर्दों के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और फिर ये कहते हैं जी औरतें घर से ना निकलें, औरतों को घरों में रहना चाहिए। मौलवी कहता है। उकबा बिन आमिर की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी घर में टिकने का हुक्म दिया। ये औरतों के अहकामात सिर्फ नहीं है, मर्द को भी बगैर जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये औरतों ने समझ लिया ये जी मर्दों को तो इजाजत है जी, औरतों को इजाजत नहीं है। ये जी आप हैरान रह जाए, बंदा टीवी पे बैठा होता है, चले तानो तशनी करना मकसूद नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कबीले की और कुंबे की औरतों से पाला पड़ता है कि एक औरत कहती है आपको मौलवियों को, मर्दों को 4-4 शादियों की इजाजत है, हमें नहीं है। मैंने कहा बीबी आपको किसने रोका है? आप 10 करें 20 करें, ये हुक्म तो अल्लाह को मानने वालियों के लिए है, ये तो मोमिना औरतों के लिए, ये तो मुसलमान औरतों के लिए है कि वो 1 करें। आप तो किसी की मानती नहीं, आप चाहे 10 करें 20 करें, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। और ये अल्लाह का हुक्म है। यानी आप देखें लोगों की अकल का मेयार मुआशरे में ये है। और इस तरह की खवातीन औरतों की क़यादत कर रही हैं कि जिनको अगर उलमा दावत दे, और मैं दावत देता हूं आज भी औरत मार्च करने वालों को, लिबरल माफिया को, मोमबत्ती माफिया की आंटियों को, आइए अगर आप औरतों की हकूक की मुहाफिज हैं तो उलमा और आप एक सफ में एक इशू के ऊपर तो खड़े हो जाइए कि औरतों का सबसे बड़ा इस्तेहसाल, औरतों के हकूक की सबसे बड़ी जो हक तलफी है वो ये है कि कोई औरत रोटी की वजह से अपने जिस्म को बेचे। आइए अगर आप औरतों के हकूक की मुहाफिज हैं तो उलमा के शाना बशाना आज से इस जिद्दोजहद का आगाज कीजिए। सरे अव्वल में सरहेल के तौर पे सबसे आगे आप उलमा को पाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर से ये बाज़ारे गुनाह खत्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान से ये फहाशी के अड्डे खत्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान से ये कहबागरी और जिस्म फरोशी के धंधे खत्म कर दिए जाएं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मिंबर पे खड़ा हूं,
ये इस दावत को कबूल नहीं करेंगी, क्योंकि ये औरतों के हकूक की मुहाफिज नहीं है। अगर इनके दिल में औरतों का दर्द हो तो ये जिस्म फरोशी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाएं। ये औरतों के लिए जंग नहीं लड़ रही, ये औरतों के हकूक की जंग नहीं लड़ रही, ये मर्दों की जंग लड़ रही है, उन खबीस मर्दों की जो औरतों के जिस्मों तक रसाई चाहते हैं। ये सिर्फ उनकी जंग है, किसी और चीज की जंग नहीं है। अगर आप समझती हैं कि औरत की जंग लड़नी है तो आपको उलमा के इस मुतालबे का साथ देना चाहिए था, जो सेनेट में उलमा ने मेहनतें करके पेश किया कि 5 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 13 साल की बच्ची हो, जरा गौर करना, उसके साथ कोई बदबख्त जालिम खबीस लुटेरा जिनसी ज्यादती करे, उलमा ने मेहनतें करके सेनेट में करारदाद पेश करवाई कि उसको क्या होनी चाहिए, सजाए, उसको लटका दो। इस मिंबर से भी इस आवाज को उठाया जाता रहा कि कोई भी बच्ची के साथ ज्यादती करे उसको मीनार पाकिस्तान में टांग दिया जाए। अगर ये औरतों की हकूक की चैंपियन होती और अगर इनको बच्चियों की इस्मत दरी का जर्रा बराबर भी मलाल या दुख होता तो उलमा का साथ देती। इन्होंने क्या किया, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सजाए मौत ना दो, रेपिस्ट को भी सजाए मौत ना दो। ये औरतों की हकूक की जंग लड़ेंगी, आपको गुमराह किया जा रहा है। और इनका अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी मुआशरे में कोई स्कोप नहीं है। एक अरसे से लगी हुई हैं, इक्का दुक्का चंद खवातीन, पूरे पाकिस्तान का 0.001% भी नहीं है जो आपको नजर आती हैं। और बदबख्त ऐसी हैं, 2 साल कबल इन्होंने एक ऐसा बैनर लटकाया, आज भी जिस हवाले से मैं इंतजामिया को कहना चाहता हूं, आपने इनसे माफियां तलाफियां ये तो करवाई, लेकिन आप भी मुसलमान हैं। बैनर पे लिखा था, वो 50 बरस का था, मैं 9 साल की थी, उसका नाम आज भी मस्जिद में गूंज रहा है। हमने इंतजामिया को पर्चों की दरखास्तें दी और कहा उस बंदे को लेके आया जाए, उस बच्ची को लाया जाए, उस बंदे को सबसे पहले फांसी का मुतालबा हम करेंगे। लेकिन अगर ये ज़ूमानी नारा मस्जिद में गूंजने वाले एक इसमें आज़म के लिए है और एक इसम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो हर अज़ान में मस्जिद में गूंज रहा है, अगर ये ज़ूमानी नारा उसकी तरफ और अम्मी आयशा के निकाह की तरफ मंसूब किया जा रहा है तो इनके खिलाफ पर्चों को काटा जाए। माफी तलाफी इंतजामिया भी अजीब है कि जो काम हुआ उस पर पर्चा काटने की बजाय हर वक्त, और इस मुतालबे के बाद अदालतों ने ऑर्डर किया कि आज के बाद कोई ऐसा, आज के बाद की बात तो बात की है, आप अगर इनको पकड़ेंगे नहीं तो आप इनके स्लोगन बढ़ते हुए देखते चले जाएंगे। आज मार्च है, देखिए क्या गुल खिलाती है। अगर कोई ऐसा नारा, ऐसा ज़ुबानी जुमला और ऐसा फिक्रा जो इस्लामी शायर के खिलाफ हुआ तो इस मर्तबा उलमा बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुकदमा दर्ज करवा के कानून के कटहरे में इन औरतों को लाया जाएगा। आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? अजीब बात है, गेज एंड लेस्बियंस के ना झंडे, रेनबो फ्लैग, आप हैरान होंगे, आप हैरान, लोगों को पता नहीं ना। ये कल्चर जहां से इंपोर्ट किया गया, यूरोप से ही किया ना, अमेरिका और रशिया से ही किया ना। और रशिया के हवाले से हमें ऐसे लगता है जैसे करप्शन का और फांसी का सबसे बड़ा अड्डा वहीं पे ही होता है। जो लोग मुतालिया पढ़ते हैं यहां से ये इंफॉर्मेशन मिलती है, आप हैरान रह जाएंगे। गेज एंड लेस्बियंस की जो एनजीओ और जो इदारे और जो तंजीमें हैं, सदर प्यूटन ने रशिया में उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। यहां से आपने इंपोर्ट किया, वो मुआशरे इसको कबूल नहीं कर रहे। और आप ये चाहती हैं कि मर्द मर्द के साथ शादी कर ले, औरत औरत के साथ कर ले और नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आपने ये काम करने हैं तो कहीं और चले जाइए। फिर ट्रांसजेंडर का झंडा उठा के फिर रही होती। ट्रांसजेंडरिज्म के हवाले से एक एक बच्चे को, पाकिस्तान के एक एक फर्द को आगाही देना जरूरी है। ट्रांसजेंडर का तर्जमा वो नहीं है जो आपको और मुझे मौलवियों के खिलाफ भड़काने के लिए करवाया जाता है, मुहन्नस, हिजड़ा, ख्वाजा सरा, हरगिज़ नहीं, ये झूठ है। अगर ये लिख दें कानून के अंदर कि इसका तर्जमा ख्वाजा सरा है, मुहन्नस और हिजड़ा जिनको इंटरसेक्स कहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हम इन तीनों नामों के हकूक के भी कायल हैं और चाहते हैं इनको इंसानी हकूक मिले, इनका इलाज मुआवजा भी होना चाहिए। और इस बात के ऊपर भी एतराज नहीं है, इनकी स्पेशल सीटें हो, स्पेशल मुलाजमतें हो, कोई एतराज नहीं है।
लेकिन इनके नाम पे ट्रांसजेंडर्स की सीटें यूनिवर्सिटियों में खोली जाएं और मरियम नवाज साहबा पहली ही तकरीर में इस एजेंडे का ऐलान कर दें, तो ये पाकिस्तान के उलमा को, दीन पसंदों को, इस्लाम पसंदों को कबूल नहीं है कि 30 साल का 25 साल का नौजवान मर्द एक रात सो के उठे और कहे मैं आज से औरत हूं और मुझे औरत की फीलिंग आ रही है, और जाके नादरा में कहे जी आज के बाद मुझे औरत लिखा जाए। किस लिए? मैंने यूनिवर्सिटी में जो दाखिला लेना है, मेरिट कम है। खालस मर्द जो फिजिकली मर्द हैं वो औरतें बन के ट्रांसजेंडर के तहत यूनिवर्सिटियों में दाखिले ले रहे हैं। किन यूनिवर्सिटियों में? औरतों की यूनिवर्सिटियों में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप समझते हैं ये छोटा माँ, ये मौलवी हैं भी यार ट्रांसजेंडर्स के पीछे पड़े। और भाई हमने क्यों पीछे पड़ना है? हम मुफ्ती कवि हैं, हमने क्यों पढ़ना? अजीब तर्ज अमल है। ना हम ख्वाजा सिरा के हकूक के खिलाफ हैं, ना हम मुहन्नस के हकूक के खिलाफ हैं, ना हम हिजड़े के हकूक के खिलाफ है। जो फिजिकली अब नॉर्मल हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए फिजिकली, लेकिन ये दिमागी मर्ज है, ये नफ्सियाती आर्ज है, इसका इलाज होना चाहिए कि इसको फैसिलिटेट कर देना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये औरतों को अगर बात समझ आ जाए ना, अल्लाह करे तो उनको समझ आ जाए ये भी उनके हकूक पे डाका है। क्यों? औरतें आपको इस मुआशरे में नहीं मिलेंगी जो सुबह उठ के कहे मैं मर्द हूं। क्यों? क्योंकि मर्दों का मुकाबला जो होता है वो टफ होता है, मर्दों की सीटें मिलना ज्यादा मुश्किल है। मर्द आपको सैकड़ों मिल जाएंगे जो मेरिट के चक्कर में, जो नंबरों के कम के चक्कर में, जो औरतों के साथ, मुझे ईमानदारी से बताइए, फिजिकली औरतें भी मानती हैं, बस पर्दा डाला हुआ है, बराबरी के हकूक चाहिए। औरत को अगर बराबरी के हकूक दे दिए जाएं, अल्लाह की कसम कैसा अकल के ऊपर पर्दा है। औरत कहती है मुझे बराबरी के हकूक चाहिए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, आपको अगर बराबरी के हकूक दे दिए जाएं तो आप मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इस्लाम ने आपको बरतर हकूक दिए हैं, बराबर नहीं दिए। ये भी अकल पे पर्दा। औरत को फैसिलिटेट किया जाता है, औरत की फिजिकली सूरत हाल को देख के उसको अकोमोडेट किया जाता है, उसके लिए कवानीन नरम है, उसके लिए आसानी है। ये कहती हैं बराबरी के हकूक दिए जाएं। बराबरी में ये राजमिस्त्री का काम कर सकती हैं, या सीवरेज के अंदर उतर सकती हैं, या लोहे की भट्टी पे काम कर सकती हैं, या ग्लास की फैक्ट्री में काम कर सकती हैं। कौन सी बराबरी? कौन सी बराबरी चाहती है? आपको अल्लाह ने जो 4 रिश्तों में तकसीम किया है, आप हैरान रह जाएंगे। वो 4 के 4 रिश्ते मर्द से फोक हैं, बरतर हैं। बराबरी नहीं है, बरतरी है। सबको पता है मां का दर्जा बढ़ा के बाप का। आपको बराबरी चाहिए? रसूलुल्लाह 3 दर्जे बढ़ा रहे हैं, आपको बराबरी चाहिए? बेटी अफजल है कि बेटा कुरान और सुन्नत में? हाँ, आपको बराबरी चाहिए। बेटी अफजल है, वल बाकियातुस सालिहात है, आपको बराबरी चाहिए। बहन भाई के अंदर भी बहन का रिश्ता फोक है। मियां बीवी में हकूक ज्यादा बीवी के आगे बर्त के, इनको बराबरी चाहिए। जिस भी रिश्ते में चले जाएं, औरत को बर्तरी हासिल है, क्योंकि उसको अकोमोडेट करना है, उसको फैसिलिटेट करना है। रसूलुल्लाह ने कहा ये आप गिने, ये कांच है, एहतियात से, आराम से उनको फैसिलिटेट और अकोमोडेट करने के हम कायल हैं। इनको बराबरी चाहिए। और आपके हक पे डाका डाला जा रहा है। आपकी 100% नशिस्तें, 100% जो आपकी नशिस्तें हैं, वहां पे ट्रांसजेंडर्स की नशिस्तें रख के मर्दों को इजाजत है। वो औरतें नहीं होते, वो मर्द होते हैं। साइकी केस, नफ्सियाती मरीज या धोखा देने वाले, पूरी जिंदगी मर्दों की तरह गुजार दी। एक रात ऐसा अकल के ऊपर दौरा पड़ा, शैतान ने छू के खपती कर दिया, मैं जी आज के बाद औरत हूं, मुझे औरत की फीलिंग आ रही है। अच्छा, फिर चैलेंज भी कोई नहीं, चैलेंज भी कोई नहीं, ना कोई चैलेंज कर सकता भाई। वो उसके जहन में आ गया, बस आ गया। दिमागी मरज का इलाज होना चाहिए कि उसको प्रमोट करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।